नमस्कार दोस्तों, किंग ग्लोबल वर्ल्ड स्कूल यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10वां का फिजिक्स अर्थात भौतिकी, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन पहला पाठ में। और प्रकाश के परावर्तन के पहला पाठ का यह तीसरा वीडियो आज होगा। इसके पहले 2 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। उन दोनों वीडियो में से पहला वीडियो प्रकाश के परिभाषा, दूसरा वीडियो में प्रकाश के परावर्तन तथा विषय से कुछ परिभाषा संबंधित परिभाषा, और आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में सीखेंगे। तो हेडिंग ला दीजिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। या तो क्वेश्चन आपसे ऐसे आ सकता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। नियम को लिखें। आपसे प्रश्न आ सकता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें, या प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। कहेंगे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन नियम? दोनों नियम का अपना नाम तो नहीं है, पहला नियम और दूसरा नियम के नाम से जाना जाता है। तो समझते हैं पहला नियम, प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम। देखिएगा, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम और यह दूसरा नियम दोनों बहुत आसान है। आप लोग पहली बार नई बार पढ़ रहे हैं, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा बोलने में या लिखने में समस्या होता हुआ, लेकिन हम लोग कई बार पढ़ा चुके हैं तो आसान लगता है एकदम। और सर आप लोग भी कई बार 2 बार 3 बार इसको रिवाइजिंग कर लीजिए, सुन के पढ़ लीजिए और लिख लीजिए, तो आसान आप लोग को मिलेगा। प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम में कहेंगे आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तीनों एक ही समतल में होता है। ध्यान समझिएगा, प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम में कहे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। फिगर में देखिएगा, ये हमारा दर्पण है। दर्पण से ही वास्तविक परावर्तन अच्छा से देखने को मिलता है और वास्तविक होता है, नियमित भी होता है। ये आपतित किरण है, यह है परावर्तित किरण। आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, और इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। यह है आपतन बिंदु, तथा आपतन बिंदु पर से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में है। तीनों एक ही समतल में है, या कह सकते हैं तीनों एक ही सतह के बिंदु पर होते हैं। तीनों एक ही सतह के बिंदु पर है, एक ही बिंदु पर तीनों हैं। परिभाषा के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। यह आपतित किरण, यह परावर्तित किरण और यह आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। यदि आपको आपतित किरण, यह परावर्तित किरण यह अभिलंब, इन सब का परिभाषा चाहिए लिखित के साथ, और आपतन बिंदु का भी, तो इसके पहले वाला पार्ट 2 में आप देख सकते हैं, उसमें अच्छी तरह से समझाए हैं और परिभाषा के साथ भी लिख लिए। आप भी उसको देख करके लिख सकते हैं। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब किस पर? आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब।
तीनों एक ही तल में होता है। इसके पहले वाला वीडियो में हमने बताए थे कि अभिलंब सतह के किसी भी बिंदु पर होता है, हो सकता है यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी, लेकिन प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम के अनुसार अभिलंब आपतन बिंदु पर होता है। आपतन बिंदु पर ही अभिलंब होता है, अन्य उन्हें अभिलंब नहीं होता है। आगे समझें प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम। अब है दूसरा नियम, प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम। जैसे इधर प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम, प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम। ध्यान दीजिएगा, कहेंगे प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम और बहुत छोटा है। कैसे कहेंगे, इसमें यह है आपतन कोण, इसको बोलेंगे आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। कहेंगे आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। कह सकते हैं इस नियम के साथ, अर्थात प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ध्यान दिया, जितना आपतन कोण का मान होगा उतना ही परावर्तन कोण का मान होगा। इसको आपतन कोण को कोण I से लिखते हैं, परावर्तन कोण को कोण R से लिख सकते हैं। कोण I बराबर कोण R, ये आपस में बराबर। यदि ये 40 डिग्री होगा तो यह भी 40 डिग्री होगा, अगर ये 50 डिग्री होगा तो यह भी 50 डिग्री होगा, ये 70 डिग्री होगा ये भी 70। जितना आपतन कोण का मान होता है उतना ही परावर्तन कोण के मान होता है। अब समझते हैं, इससे आपको कोई प्रश्न दे सकता है ऑब्जेक्टिव में भी। ध्यान दीजिएगा, कहेगा प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, प्रकाश के परावर्तन के नियम को देखिए, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, यही अभिलंब है। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार कहेगा इसका मान आपको दे देगा 60 डिग्री। आई कोण I का मान है, अर्थात आपतन कोण का मान है। यह है कोण R, परावर्तन कोण का मान है। तो कहेगा आपतन कोण का मान बताएं, चित्र के अनुसार कोण I का मान बताएं। तब देखिएगा ये अभिलंब है, इसको सोल्व कर रहे हैं, बना रहे हैं। ये अभिलंब है, तो अभिलंब हमेशा 90 डिग्री के कोण पर खिंचाता है, अर्थात इसके इस साइड भी पूरा 90 डिग्री होगा और इस साइड भी पूरा 90 डिग्री था। ये दोनों मिला के 90 डिग्री होगा, ये दोनों मिला के भी 90 डिग्री होगा। तो ये दोनों मिला के जब 90 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री है तो बाकी बचा 30 डिग्री, इसलिए कोण I का मान लिख सकते हैं, कोण I बराबर 30 डिग्री होगा। तो ये था प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम, पहला नियम और दूसरा नियम। तब तक आप इसको नोट कीजिए, हम मिटाते हैं।